नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है कीर्ति कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आर्टिकल 19 नंबर 1। धोबी और चमारों द्वारा दिए गए उन दान पैसों से भगवान श्री राम का नहीं चढ़ाए जाएंगे भोग। धोबी और चमारों द्वारा दिए गए उन दान पैसों से भगवान श्री राम के लिए नहीं बनेंगे प्रसादी भी, क्योंकि धोबी और चमार जो अछूत है, इनके द्वारा दिए गए उन दान पैसों से अगर भगवान श्री राम का जो है अगर भोग होंगे और प्रसादी बनेंगे तो अपवित्र हो जाएंगे। इसी प्रकार से मामला अभी सामने निकल के आ रही है और इसी तरह से जो है फिर से उनके द्वारा दिए गए उन पैसों को जो वापस लौटा दिया गया। फिर मामला चला गया थाना और SC/ST एक्ट के तहत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर ली गई। क्या है पूरी मामला, सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताता हूं। इससे पहले मैं आपसे अपील करता हूं, मेरे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस करें और वीडियो अच्छा लगे साथ ही लाइक करने बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है। ये मामला है राजस्थान का। राजस्थान में जो दलित समुदाय के लोग, जो धोबी है, जो वहाँ के लोग चमार है, जो भी अनुसूचित जाति के दलित समुदाय के जो लोग आते हैं, उन लोगों से जो है लिया गया दान भगवान श्री राम के नाम पर। जिस तरह जो है कवि हमारे कबीर जी कहते थे, राम नाम की लूट चल रही है, लूट सके तो लूट। और यही लूट लेने के लिए जो है राजस्थान में अनुसूचित जाति के क्षेत्रों में जो है भगवान श्री राम के नाम पर कलश यात्रा निकाले गए और उसी नाम से राम के नाम पर जो है दान लिया गया। राम के नाम पर जो है पैसा लिए गए। अब जब पैसा ले गए, इसके बाद पैसा लेने के बाद ये जितने सारे लोग 10 से 12 लोग थे जो अनुसूचित जाति क्षेत्रों में जाकर पैसा तसले थे, वो सभी लोग बड़े बड़े कथावाचक के पास चले गए। बड़े बड़े कथावाचक के पास जब गए तो एक बड़े बड़े जो कथावाचक है, ये लोग कहा कि ये शूद्र के द्वारा या छूतों के द्वारा और ये जो है धोबी और चमारों द्वारा जो पैसा है, जो भोग चढ़ाने के लिए दिए हैं, जो प्रसादी के लिए दिए हैं, इन लोगों को पैसा जाके रिटर्न कर दो। और जब ये लोग उसी प्रकार से हुआ, रिटर्न जाके पैसा करने चले गए, पैसा रिटर्न जाके कर दिए। और जब कर रहे थे, उस समय जब सवाल कर रहे थे हमारा SC/ST लोग, तो पता है क्या जवाब दे रहे थे? वो तुम अपवित्र हो जाएगा तुम्हारा पैसा से, तुम अछूत हो, तुम चमार हो, तुम धोबी हो, तुम अनुसूचित जाति को हो, इसलिए तुम्हारा पैसा को मैं रिटर्न करने आया हूँ। और इसलिए जो है हमारे अनुसूचित जाति का जितने सारे भाई लोग हैं, वो सभी लोग को पैसा रिटर्न कर दिया गया। और ये लोगों को बुरा लगा कि जाति सूचक जो है मेरे साथ जो है कृत्य किया, हमारे साथ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया, चमार कह के जो हमें पैसा रिटर्न कर दिया गया, अछूत कह के पैसा रिटर्न कर दिया गया। इसके लिए ये लोग चले गए थाना और थाना में कर दिए FIR SC/ST एक्ट के तहत। अभी इसका मामला पूरा तरह से वहाँ चल रहा है। अब हम थोड़ा SC/ST लोगों के लिए मैं आप कुछ बातें कहना चाहता हूँ। SC/ST लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ। एक कुत्ता को देखें कि नहीं देखें, कुत्ता को आप लोग जानते ही होंगे। अगर एक कुत्ता आ जाएगा मेरे पास और कुत्ता को अगर एक पत्थर से फेंक देंगे, तो उसको डांट देंगे तो कुत्ता भाग जाएंगे। पर हमारे SC/ST भाई लोग, इनको जब तक लात नहीं खाएंगे तब तक सुधरने वाला नहीं है। इसलिए जो है इन लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। कल इन ब्राह्मणों को पैसे से अछूत नहीं होते थे, पैसे से अपवित्र नहीं होते थे, आज ये पैसे से भी अपवित्र होने लगता है। मुझे लगता है मैं इन ब्राह्मण लोगों को मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ। आप लोग जो है थोड़ा लतियाना भी अब धीरे धीरे शुरुआत करिए, क्योंकि ये लोग नहीं सुधरने वाले। हम लोग तो नहीं सुधार पा रहे हैं, अब इन लोगों को आप इसी प्रकार से सुधार सकते हैं आप लोग। अभी इन लोगों को जो हमारे भाई लोगों को बहुत बुरा लगा कि हमें मंदिर में नहीं घुसने दिए जा रहे हैं। ये लोग सोच रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर कालाराम मंदिर आंदोलन जो चलाए थे, वो हमें मंदिर घुसने के लिए चलाए थे। ये मूर्ख लोग यही सोच रहा है, इसीलिए मंदिर में ये लोग घुस रहे हैं। ये लोग का कहना कि अम्बेडकर क्यों मंदिर में घुसने के लिए आंदोलन चलाया था? अरे मूर्ख, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर कालाराम मंदिर आंदोलन नहीं चलाए थे। वो दिखाना चाहता था कि हम लोगों के लिए मंदिर नहीं है, यहाँ कुत्ता भी जा सकता है, पर हम लोगों के लिए इजाज़त नहीं है। तुम कौन सा धर्म को मानते हो? ये चीज़ दिखाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर कालाराम मंदिर आंदोलन चलाए थे, ना कि जो है कालाराम मंदिर में प्रवेश करने के लिए चलाए थे। बाबा साहब अम्बेडकर पूरा 29 साल तक पूरा संघर्ष किए इन धर्मों के लिए। 29 सालों तक सभी धर्मों का ग्रंथ के सिर्फ अध्ययन किया हो, ये सिर्फ जानने के लिए कौन सा जाति कौन सा धर्म है, क्या क्या छुआछूत है। अब बाबा साहब अम्बेडकर ये मंदिर में घुसने के लिए आपको लड़ाई लड़े होंगे? नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर ये चीज़ दिखाना चाहते थे अपने भाई लोगों को, अपने जाति लोगों को, अपने अछूत लोगों को कि जो चीज़ का लड़ाई हम लोग लड़ना चाहते हो,
जो मंदिर के लिए जो धंसते हो वहाँ पर हम लोग का अधिकार नहीं है। जो हिंदू हिंदू हम लोग चिल्लाते हो, जो हिंदू धर्म का जो चादर ओढ़ा दिया है और उन चादर के नीचे आराम से सोए हुए हमारा समाज हो, वो जागो कि हम लोग हिंदू नहीं हैं। इसलिए जो है बाबा साहब अम्बेडकर कालाराम मंदिर आंदोलन चलाए थे। पर इन मूर्खों को लगता है ऐसा है कि बाबा साहब अम्बेडकर जब कालाराम मंदिर आंदोलन मंदिर को घुसने के लिए चलाए थे तो चलो मंदिर चलते हैं। तब मंदिर में आपको घुसने के लायक आपका अधिकार नहीं है और आपको साथ ऐसा ही होना चाहिए। आज तो अब पैसा के लिए कर दिया गया, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि वही कान में शीशा हुआ वाला तेल डाल देने वाला जो है आना चाहिए। और आप लोगों के साथ यही सबक जब होगा तभी सीखोगे आप लोग। बाकी बात साथियों, इन ब्राह्मणों के द्वारा जो ये किया गया, जो पैसा का रिटर्न कर दिया गया जो दिए थे राम के नाम पर, और इनके द्वारा जो कहा गया कि भगवान श्री राम का भोग अपवित्र हो जाएगा आपका पैसा से, भगवान श्री राम का प्रसादी पवित्र हो जाएगा, इसलिए मैं ये पैसा जो रिटर्न कर रहा हूँ। ये बात जो ब्राह्मण भाइयों ने जो बोला है वो सही बोला है या गलत बोला है, एकदम बिल्कुल मैं सपोर्ट में हूँ और सपोर्ट में हमेशा रहूँगा। अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग भाई। बाकी बात आज के इस वीडियो में इतना ही। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय